नमस्कार। 4 PM गुजरात में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। दोस्तों, गुजरात की राजनीति में एक बार फिर से विवाद की आंधी चल रही है। सूरत शहर में गरीबों के 100 से ज्यादा घरों को बिना किसी नोटिस के तोड़ दिया गया। इस घटना पर कांग्रेस पार्टी के नेता और विपक्ष के नेता अमित चावड़ा ने भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला है और उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूरी कार्रवाई पुलिस की सुरक्षा में बिल्डरों और जमीन माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए प्रशासन और सरकार की मिली भगत से की गई है। 29 तारीख को हुई इस घटना ने पूरे इलाके में आक्रोश पैदा कर दिया है। अमित चावड़ा ने कहा है कि म्युनिसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर दोनों के पास इस गैर कानूनी तोड़फोड़ का कोई जवाब नहीं है। लगातार 10 दिनों से विरोध प्रदर्शन और प्रतिनिधिमंडल भेजने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर अगले 3 दिनों में जिम्मेदार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई और पीड़ित परिवारों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गई तो फिर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल सूरत पहुंचेगा और स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जोरदार आंदोलन शुरू करेगा। सूरत के कतारगाम इलाके के नासिर नगर में यह घटना घटी, जहां पर 3 जून 2026 की सुबह अचानक भारी भरकम बुलडोजर और मशीनें पहुंची। पुलिस की मौजूदगी में 100 से ज्यादा गरीब परिवारों की झोपड़ियां और छोटे छोटे घर तोड़ दिए गए। देखते ही देखते पूरा इलाका मलबे के ढेर में तब्दील हो गया, जहां महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग रोते चिल्लाते हुए नजर आए। उनके सामने उनके पूरे घर और सामान, कपड़े, बर्तन और जरूरी चीजें मलबे के नीचे ही दब गई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि बुलडोजर कार्रवाई के दौरान सूरत म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अधिकारी और पुलिस दोनों ही मौजूद थे, लेकिन जब पूछा गया कि ये कार्रवाई किसके आदेश पर हुई है तो फिर किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। म्युनिसिपल कमिश्नर और पुलिस कमिश्नर ने कहा कि उन्हें इसकी जानकारी नहीं है। ये स्थिति देखकर लोग हैरान हैं कि इतनी बड़ी कार्रवाई बिना किसी की जानकारी के कैसे हो गई। कांग्रेस नेता अमित चावड़ा ने इस घटना को साजिश बताया और उन्होंने कहा है कि ये तोड़फोड़ बिल्डरों और जमीन माफिया के इशारे पर की गई है। वहीं सरकार और प्रशासन में बैठे लोग इन माफिया के साथ मिले हुए हैं। गरीबों की जमीन हड़प कर बड़े बड़े प्रोजेक्ट और अपार्टमेंट बनाने की प्लानिंग चल रही है। चावड़ा ने कहा कि सूरत जैसे शहर में गरीब मजदूर, रिक्शा चालक, छोटे दुकानदार और कामगार रहते हैं। इन लोगों के पास ना कोई पक्का घर है, ना कोई दस्तावेज है। वो सालों से यहाँ रह रहे थे। अचानक बिना नोटिस दिए घर तोड़ देना पूरी तरह से गैर कानूनी है। कानून कहता है कि किसी भी संपत्ति को तोड़ने से पहले नोटिस देना जरूरी है, सुनवाई का मौका देना जरूरी है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं किया गया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। वो लगातार एसएमसी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित चावड़ा और अन्य कांग्रेस नेता ने भी कई बार कमिश्नर से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपे, लेकिन 10 दिन बीत गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। कोई जिम्मेदार व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ है। पीड़ित परिवार अभी भी खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, जहां बारिश का मौसम आने वाला है। बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है और महिलाओं को बहुत ही ज्यादा परेशानी हो रही है। अमित चावड़ा ने साफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर 3 दिन के अंदर जिम्मेदार अधिकारियों और माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई, पीड़ितों को तुरंत वैकल्पिक जगह और मुआवजा नहीं दिया गया तो फिर पूरे गुजरात कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल सूरत पहुंचेगा। वहां स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा सरकार गरीबों की रक्षा करने के बजाय माफिया की मदद कर रही है। सूरत में पिछले कई सालों से ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जहां गरीबों की जमीन पर कब्जा करके बड़े प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। नासिर नगर के रहने वाले कई परिवारों ने अपनी दर्द भरी कहानियां सुनाई हैं। एक गरीब मजदूर ने बताया कि वो 20 साल से यहाँ रह रहा था। उसने अपनी मेहनत से छोटा सा घर बनाया था। अब सब कुछ खत्म हो गया है। उसके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। परिवार रात में भी डर के मारे सो नहीं पाता है। जानकारी के मुताबिक एक महिला ने रोते हुए कहा कि बर्तन, भांडे और कपड़े सब मलबे में मिल गए हैं। जहां खाना बनाने के लिए चूल्हा भी नहीं बचा है। बच्चे भूखे रह जाते हैं, बुजुर्ग बीमार पड़ गए हैं। ऐसे सैकड़ों परिवार प्रभावित हुए हैं, जहां कांग्रेस ने इन परिवारों की मदद के लिए राहत सामग्री भी पहुंचाई है, लेकिन स्थानीय समाधान की जरूरत है। भाजपा की ओर से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। कुछ स्थानीय नेता कह रहे हैं कि यह अवैध कब्जे हटाने की कार्रवाई थी, लेकिन जब पूछा जाता है कि नोटिस क्यों नहीं दिया गया और कार्रवाई किसके आदेश पर हुई है तो फिर जवाब नहीं मिलता है। विपक्ष इसे चुप्पी बता रहा है। अमित चावड़ा कहते हैं कि अगर सरकार सही है तो फिर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। उनका कहना है कि यह साफ है कि बिल्डर लॉबी का दबाव है। वहीं सूरत गुजरात का एक बड़ा औद्योगिक और व्यापारिक शहर है। यहाँ पर डायमंड, टेक्सटाइल और अन्य उद्योग हैं। बढ़ती आबादी के कारण जमीन की मांग बहुत ज्यादा है। कुछ बिल्डर और माफिया इसी का फायदा उठाते हैं। गरीब बस्तियों को निशाना बनाकर उन्हें हटाते हैं और फिर बड़े प्रोजेक्ट विकसित करते हैं।
पिछले कई सालों में सूरत में कई ऐसे मामले सामने आए हैं जहां कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा सरकार के समय में ये सिलसिला बढ़ा है। प्रशासन इन माफिया का साथ दे रहा है। भारतीय कानून में किसी भी संपत्ति को हटाने या फिर तोड़ने से पहले उचित नोटिस, सुनवाई और वैकल्पिक व्यवस्था जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कई फैसलों में कह चुके हैं कि बिना प्रक्रिया के बुलडोजर कार्रवाई गलत है, खासकर गरीबों के मामलों में, और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। इस मामले में कोई भी प्रक्रिया फॉलो नहीं की गई है, इसलिए कांग्रेस इसे गैर कानूनी बता रही है। अगर एफआईआर दर्ज हुई तो फिर जांच में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। ये घटना गुजरात कांग्रेस के लिए एक बड़ा मुद्दा बन गई है। अमित चावड़ा सक्रिय रूप से इस पर आवाज उठा रहे हैं। इससे भाजपा सरकार पर दबाव बढ़ रहा है। अगर आंदोलन हुआ तो पूरे राज्य में चर्चा होगी। सूरत नगर निगम में भी राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। जहां स्थानीय लोग कांग्रेस की इस पहल की सराहना कर रहे हैं, वहीं ये सिर्फ एक घटना नहीं है। गुजरात में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्याओं के साथ ये जमीन हड़पने का मुद्दा भी जुड़ गया है। कांग्रेस इन सभी मुद्दों को मिलाकर भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोल रही है। ऐसी घटनाएं गरीबों में असुरक्षा की भावना पैदा करती है। वो सोचते हैं कि उनका कब घर छिन जाएगा। इससे सामाजिक तनाव बढ़ता है। महिलाओं और बच्चों पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सब कुछ प्रभावित होता है। वहीं सूरत का नासिर नगर इलाका मजदूर बस्ती है। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग रोजगार के लिए शहर आए थे, जहाँ सालों की मेहनत से उन्होंने छोटे छोटे घर बनाए। अब सब कुछ स्वाहा हो गया है। अमित चावड़ा गुजरात कांग्रेस के प्रमुख चेहरों में से एक हैं। वो लगातार सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते रहते हैं। इस मुद्दे पर उनकी सक्रियता पार्टी को मजबूती दे रही है। अगले 3 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो फिर कांग्रेस का आंदोलन शुरू हो जाएगा। इसमें स्थानीय लोग, महिला संगठन और मजदूर यूनियन भी शामिल होंगे। ये मामला सिर्फ सूरत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे गुजरात में चर्चा का विषय बन गया है। वहीं आपको बता दें कि सूरत में गरीबों के घर तोड़ने की घटना ने प्रशासन की निष्पक्षता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अमित चावड़ा का हमला और कांग्रेस की चेतावनी दिखाती है कि विपक्ष अब चुप नहीं रहेगा। सरकार को तुरंत ही जवाबदेही तय करनी चाहिए, अन्यथा जन आक्रोश बढ़ेगा। हर गरीब का घर उसकी मेहनत का फल होता है, उसे बिना वजह तोड़ना अन्याय है। उम्मीद है कि प्रशासन और सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी होगी और दोषियों पर कार्रवाई करेगी। फिलहाल आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी और राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए और देखते रहिए 4PM गुजरात। धन्यवाद।